जितना भी लिखेंगे उतना कम। बहुत इजी है, लेकिन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, देखा ना भी इसका एज होगा, वो अकेले जगह पे। बात समझ आ रही? देखिए बेटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका उम्र अगर 15 साल है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देते 15 के 45, तब ना अपने पापा के बराबर हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2, पूरा धुआंधार पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और एक ही वीडियो, एक ही वन शॉट में, वन शॉट बोलिए या फिर गन शॉट बोलिए, एक ही शॉट में हम लोग पूरी तरह से 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। जिन्होंने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल का 3.1 का वीडियो नहीं देखा है और आपको दिक्कत हो रही है क्वेश्चंस बनाने में, आप 3.1 का वीडियो देख सकते हैं। काफी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन पढ़ाए हैं एक एक करके, हम लोग समझे हैं दोनों चीज को, हम लोग बहुत अच्छे से समझे हैं, चाहे वो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, ग्राफ हो या फिर कोई भी चीज हो। ठीक है, 3.1 में बहुत अच्छे से समझे हैं, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं चैनल के लिंक पर। आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा क्लास 10th मैथमेटिक्स मैथ्स, और उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस तरह के बहुत सारे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का 3.2 स्टार्ट करते हैं। एक ही वीडियो हम लोग सब करेंगे। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो सब बनाने हैं। बनाने का तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन जब यहाँ सामने से बोला हुआ है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने, तो आपको करना। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। इसके नाम में ही आंसर है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मतलब एक को दूसरे की जगह बैठा देना, पुट कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। एक होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि बाबू तुम वहां से उठ जाओ, क्लास में बोलते हैं ना, और तुम जाके वहां पर बैठो, मतलब किसी एक को वहां से उठा देना और उसकी जगह पर दूसरे को बैठा देना। ठीक, वही काम हम लोग यहाँ करेंगे। किसी x को y के फॉर्मेट में ले आएंगे और y की जगह x को बैठा देंगे और एक ही तरह का इक्वेशन मिल जाएगा, जिससे x और y मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू पता चलेगा और ये इस वैल्यू का यूज करके हम दूसरा वैल्यू पता कर लेंगे, जो भी वेरिएबल रहेगा, चाहे वो एक्स वाई के रूप में हो, वाई जेड के रूप में हो, एम एन के रूप में हो, पी क्यू के रूप में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझे? तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और बड़ा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर ये किस तरह से सॉल्यूशन होता है। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ सबसे पहले कि गिवन इक्वेशन, क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशंस। ठीक है, दो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, क्या क्या? एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, और यहाँ पर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। कितना आसान सा है ना। अब क्या करेंगे? अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों तो इजी है। कोई ऐसा लग रहा है कि जो बहुत हार्ड है या बहुत मतलब हलवा है, ऐसा तो कुछ नहीं, दोनों इजी है। तो आप कोई भी इक्वेशन को एगो को लेकर चलिए और उसको दूसरे में पुट कर लीजिए। चलो मैं यहाँ इक्वेशन 2 को लेकर चलता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से मैंने देखा, ठीक है, वी गेट, हमने पाया, क्या पाया इक्वेशन 2 से? तो यहाँ पर लिखे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो इस y को उधर कर देते हैं। ठीक, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 प्लस वाई। क्लियर है बात? अब इस x का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। देखिए क्या करते हैं, इसी तरह आपको भी करना है। कोई भी इक्वेशन आप एक ले लीजिए और उससे x या y राइट लेफ्ट साइड में, उसको सिर्फ x के फॉर्म में या y के फॉर्म में लेफ्ट साइड में रखिए, बाकी का सब चीज उधर कर दीजिए और जो भी आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो देखिए मेरे पास x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई आया, अब इसको पुट कर देंगे 1 में। तो यहां लिखेंगे पुटिंग, दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि समझ में आए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, हमने क्या किया कि x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया। तो पुट करने पर क्या मिलता है, देखिए यहां पर ऐसे करके ऐसे लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो x का वैल्यू कितना है? 4 प्लस वाई। तो पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 लिख लिया। अब x की जगह पे मुझे क्या रखना है? 4 प्लस वाई। तो जहां पर x है वहां पर रखेंगे 4 प्लस वाई। ठीक है, और ई वाई एज इट इज, जैसे कहते ऐसे हो गया, इज इक्वल्स टू 40। अब इसको कैलकुलेशन करके आगे बढ़ाइए, यहाँ देयरफॉर का साइन दे दीजिए। यहाँ पर देखिए 4 जैसे का तैसे रहेगा और y कितना हो गया? 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 14। अब यहाँ पर देखिए ये 4 जो है वो उधर चल जाएगा, लाइक टर्म की तरफ चल जाएगा, तो क्या बचेगा? 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, है ना। तो फिर 2y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 14 में से 4 गया तो 10, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया बाबू? 10/2, यानी 2 5 जा 10। अब y इज इक्वल्स टू कितना हो गया बाबू? 5, है ना। समझ आ रहा होगा आपको। अब ये जो 5 आया आपका y का वैल्यू, ये
बस ये करके दिखाना है और इसी को उठा के यहां रख देना है तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ आ रही है? चलिए तो यहां पर लिख देते हैं कि y का वैल्यू, तो यहां पर लिखते हैं कि पुटिंग y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3। अब बोलेंगे सर 3 कहाँ है, आपने तो 2 ही लिखा था, तो ये जो आएगा ना x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, इसको 3 मान लेना, ठीक है, ताकि आप वहां पर बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिख देंगे कि y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या है, 4 प्लस वाई, तो यहां लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, और x इज इक्वल्स टू कितना है 4 प्लस, और y का कितना आया था 5, तो यहां लिख देंगे 5 इस y के जगह, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 4 और 5 9, तो फाइनल आंसर आपका ये आ गया। मतलब हम यहां पर देयरफॉर करके लिख देंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू कितना आया है, देखिए 5, तो 5, ये पहला आंसर आपका रेडी है, ठीक है। क्या बहुत हार्ड था? नहीं था ना, इजीली हमने सॉल्व कर लिया। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी के, ठीक है। मस्त में के पढ़ेंगे एकदम बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, यहीं से हम सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लिए, है ना। और अगर आप चाहे तो यहां से t का वैल्यू या s का वैल्यू निकाल के रख सकते हैं पहले से, मतलब इस s को रखते हैं और माइनस टी को उधर कर सकते हैं, बट अभी रहने देते हैं। फिर दूसरा नंबर इक्वेशन यहां लिख देते हैं, गिवन इक्वेशंस, ठीक है, गिवन इक्वेशन। दूसरा है यहां पर लिखेंगे एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। पहले इसको नॉर्मल इक्वेशन में बदल लेते हैं। नॉर्मल इक्वेशन मतलब इस तरह का ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कोई फ्रैक्शन में नहीं रहने देना है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल में रख लेते हैं इसको। नॉर्मल में कैसे रखेंगे, 3 और 2 का एलसीएम बताओ बेटा क्या होता है, 3 2 जा 6, तो 3 के टेबल से भी 6 आता है और 2 के टेबल से भी 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 2 बार, 3 2 जा 6, अब उस 2 को गुना करेंगे s से तो 2s हो गया, ठीक है, प्लस फिर 2 को डिवाइड करो 6 से, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, और उस 3 को गुना करेंगे t से तो क्या हो जाएगा 3t हो गया इज इक्वल्स टू 6। कुछ नहीं है, नीचे 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको ऐसे करके कैची गुना ऐसा होता है ना, ठीक है, उसको कर देते हैं। 1 से इसको गुना करेंगे 2s, है ना, प्लस 3t हो गया इज इक्वल्स टू 6 6 जा 36 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2s जैसे के तैसे, है ना, प्लस 3t, है ना, इज इक्वल्स टू 36, और एक बार लिख दिए, कोई बात नहीं, एक ही चीज लिखे। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 बना लेना है। अब इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, इस s का वैल्यू को रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है, मतलब माइनस टी को उधर ले जाना है, तब यहां पर t का वैल्यू हम लोग बैठाएंगे तो s के फॉर्मेट में आ जाएगा और s का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट कर देना, पुटिंग बोलिए या सब्स्टिट्यूटिंग बोलिए, एक ही बात हुआ। तो चलिए यहां पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से हमने देखा, क्या देखा, तो चलिए फटाफट करते हैं। इक्वेशन 1 में है मेरा s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, तो यहां पर s बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3 प्लस टी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, होगा। अब इस s का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे क्या कि सब्स्टिट्यूट या पुटिंग, हम लोग पुटिंग पहला क्वेश्चन में पुटिंग लिखे थे, आप सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं क्योंकि नाम ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसीलिए यहां पर सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग मतलब पुटिंग रखने पर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s, द वैल्यू ऑफ s कहां पर, वैल्यू ऑफ s कहां पर, इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 पे रखने पर। तो 2 क्या है बाबू, लिख लो इसको पहले, 2 है 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36 है, और इसमें से क्या बोला गया है, s का वैल्यू क्या है 3 प्लस t, यही ना है, तो वही चीज तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, s का वैल्यू देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं s का वैल्यू 2 का 2 जैसे तैसे, और s की जगह हम क्या लिखेंगे 3 प्लस t, तो यहाँ लिख देते हैं 3 प्लस t, लिख दिया। फिर इस 3t को एज इट इज रखेंगे, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 3t जैसे तैसे, है ना, इज इक्वल्स टू 36। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 यानी 2t, है ना, इज प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36, क्लियर है। अब यहां पर क्या करेंगे 3t और 2t कितना हो गया 5t, तो 6 प्लस 5t इज इक्वल्स टू 36, मतलब इसमें जो 6 है उधर लेके चल जाते हैं, तो 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल्स टू क्या हो गया 30,
तो t इज इक्वल्स टू क्या हो गया 30/5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो t इज इक्वल्स टू आ गया 6। मतलब फाइनली जो t का वैल्यू है वो आपका 6 है, और इस 6 का यूज करेंगे कहां पर, इस जगह पर। अभी हम आपको बोले एक और एक, दो इक्वेशन आपको पता है, दो इक्वेशन के बाद जहां पर s बराबर 3t, x बराबर 5 + y ऐसा कुछ लिखेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 3 कर देना बाद में। क्या करेंगे 3, क्यों, क्योंकि अभी आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, तो यहां पर ऐसा आ जाएगा। बात समझ रहे? चलिए फटाफट करते हैं, यहां लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, t है ना, पुटिंग यानी सब्स्टिट्यूटिंग एक ही हुआ, तो सब्स्टिट्यूट लिख देते हैं कि इसमें लिखे हैं तो, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s, द वैल्यू ऑफ t लिखेंगे ना, द वैल्यू ऑफ t, ठीक है, इन इक्वेशन किसमें 3, 3 वाले इक्वेशन में। तो 3 का नाम क्या है, s बराबर 3 + t, ये नाम है, तो लिख देते हैं। तो 3 जैसे तैसे प्लस t कितना है बाबू 6, तो यहां लिख देते हैं 6, आ गया कितना 9। मतलब फाइनली मेरे पास जो है, तो वहां पर लिखेंगे हैंस लास्ट में कि मेरे पास जो है s का वैल्यू आया 9, s बराबर 9 एंड t बराबर कितना है 6, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? कितना आसान था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मतलब किसी एक इक्वेशन को आगे दूर तक लाए, उसके बाद उस इक्वेशन का s का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिए, जिससे t के फॉर्मेट में आ गया और t का वैल्यू निकल गया। इसी t का वैल्यू को जो हम लोग यहाँ पर रखे थे s बराबर 3 + t, उसमें t पर रख दिए तो s का वैल्यू आ गया। कितना आसान है, इसको इक्वेशन नंबर 3 लास्ट में हम लोग बोल दिए ताकि वहां लिखने में मेरा इजी पड़े, ठीक है। आप चाहते तो नहीं भी बोल सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 भी लाजवाब है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे बनेगा देखिए, पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन, ठीक। तो गिवन इक्वेशंस क्या है, 3x - y = 3, दूसरा है इसको इक्वेशन नंबर 1, दूसरा है 9x - 3y = 9, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें बाबू, ठीक है, यहाँ एंड लिख दिए, ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो आपको दिख रहा है वो इक्वेशन नंबर 1 ही हमको दिख रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे, मुझे तो 2 इक्वेशन दिख रहा है लेकिन मुझे एक इक्वेशन दिख रहा है। अगर 2 इक्वेशन है भी तो हूबहू वही है जो इक्वेशन नंबर 1 है। देखिए दिखाते हैं कैसे। यहां पर क्या है कि यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। एक काम करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा बताओ, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 3 3 जा 9, 3x माइनस यहां पर 3 कॉमन ले लिया तो सिर्फ y बचा, यहां पर 9 जैसे के तैसे, ठीक है। अब देखिए इस 3 को इनटू में था, इधर लाएंगे तो डिवाइड में, तो बच क्या गया मेरे पास ये वाला 3x - y = 9 बाय ये वाला 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो फाइनली मेरे पास आ गया 3x - y = 3, ये आ गया, ठीक है। अब ये जो है वो क्या यही इक्वेशन नहीं है, ठीक से देखिए तो 3x - y = 3 है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये a1x + b1y + c1 = 0 है, ठीक है, तो ये हर एक इक्वेशन इसका पूरा टर्म इसके बराबर है। ये a2x + b2y + c2 = 0 इसके बराबर है, ठीक है। और जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 यानी इक्वेशन कॉन्सिडेंट लाइन, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं संपाती, इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब हो गया एक लाइन गया और फिर दूसरा लाइन इसी में है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे, बहुत सारे, एक सॉल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए हम ऐसा कह नहीं सकते कि x का कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगा या y का कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगा, मतलब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे ही। कहां तक छोड़ देंगे, तो यहां से कहीं पर भी एक इक्वेशन निकाल लीजिए और छोड़ दीजिए कि देयर आर मैनी सॉल्यूशन करके। कैसे, चलिए यहां पर दिखा देते हैं कि आपको कैसे छोड़ना है। यहां पर मैंने लिख लिया 3x - y = 3, फिर यहां पर 3x जैसे तैसे, है ना, अरे -3 को इधर ले आया +3 = अरे -y को उधर ले गया y, तो क्या हो गया बाबू, y का वैल्यू y = 3x + 3। अब इस y का वैल्यू हम 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो 2 का इक्वेशन क्या है, देखो तो 2 इक्वेशन है क्या, 2 है 9x, ठीक है, -3y = 9। मैं रफली बना रहा हूं यहां पर, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू नहीं लिख रहा हूं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ उतना नहीं लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे, ठीक है।
तो अब इस y का वैल्यू यहाँ पर बैठा देते हैं, y का वैल्यू यहाँ बैठा देते हैं, तो 9x जैसे तैसे रहेगा माइनस 3 इंटू, अब y कितना है 3x माइनस 3, यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू जैसे 9 का 9 जैसे के तैसे। अब यहाँ पर कितना आ गया बाबू 9x माइनस 3 3 जा 9x और माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 9, ठीक है। अभी प्लस 9x माइनस 9x खत्म, तो इधर क्या बच गया प्लस 9, यानी सिर्फ 9 बोल सकते हैं, प्लस 9 नहीं बोल के, और इधर भी 9। तो देखिए यहाँ पर 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, मतलब कोई x का एग्जैक्ट वैल्यू आया नहीं ना, कोई y का एग्जैक्ट वैल्यू आया नहीं ना, मतलब x और y के बहुत सारे वैल्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि a1/2 b1/b2 और c1/c2 आपस में बराबर है। अगर इसको हम लोग देखें तो ये बन जाएगा कितना 3 बाय, यहाँ लिखेंगे 3/9, यहाँ हो जाएगा -1/-3, a1/a2 करेंगे तो 1/3 आएगा, माइनस माइनस कट गया 1/3 आएगा, और c1/c2 करेंगे 3/9 तो भी 1/3 ही आएगा। मतलब ये a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के बराबर है, इसीलिए इसका एग्जैक्ट x और y का वैल्यू नहीं आएगा, और इसमें लिख देंगे इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसमें, मैनी सॉल्यूशन। और इस आपको तो ऐसे पढ़े ही होंगे, ठीक है, जो 3.1 में कि जिसका भी ये कंडीशन होता है उसका मैनी सॉल्यूशन होता है। अगर यहाँ पर नॉट इक्वल रहता तो क्या बोलता नो सॉल्यूशन, अगर यहाँ पर क्रॉस रहता तो क्या बोलता है यूनिक सॉल्यूशन। याद रहा होगा, नहीं याद है तो आप वहां पर वीडियो देख सकते हैं 3.1 का, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, पॉइंट वाला है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ लिखेंगे गिवन दैट कितना है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एगो x और y का वैल्यू निकाल के रख लेंगे, तो चलो रख लेते हैं 0.2x, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, 0.2x इज इक्वल्स टू 1.3, और इस 0.3 को इधर कर दिए तो -0.3y, ठीक है। यहाँ चाहे तो x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 0.2 ऐसा लिख सकते हैं। x का वैल्यू निकाल दिए ताकि हमको इजी हो बाद में x का वैल्यू निकालने में, ठीक। इसको x यहाँ तक रख लिए। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, एंड लिख देते हैं, एंड इक्वेशन 2 क्या है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 हम बोलते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यहां पर लिखते हैं, चलिए लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, 2 में रखने पे, ठीक है। अब 2 में रख देते हैं x का वैल्यू, तो 2 यहाँ क्या है 0.4 जैसे तैसे, x यहाँ पर है। अब इस x की वजह से हम ये वाला पूरा लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो लिखते हैं गुना कर देते हैं, और इस x की वजह से क्या लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 लिख दिए, ठीक। ये प्लस हो जाएगा 0.5 जैसे का तैसे लेगा 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करके आगे बढ़ाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कैलकुलेशन करना। 0.2 यहाँ 0.4 यहाँ, एक बार में कट गया, एक 0.2 2 जा 4, एक बार 2 बार में कट गया, ठीक है। 0.2 को अगर हम 2 बार में गुना करेंगे तो 0.4 आएगा ना, देख लो 0.2 को 2 से गुना कर दिए तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, तो 0.4 आया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते 0.2 1 जा 0.2 और 0.22 जा 0.4 बोल सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। फाइनली अब आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक है, क्या आ गया ऊपर में 2, तो यहाँ लिख देते हैं 2 इनटू, फिर क्या है 1.3 माइनस 0.3y 1.3, ठीक है, माइनस 0.3y, ठीक, प्लस फिर प्लस का साइन है 0.5y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2.3 लिख दिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर इसको कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए, इसको इससे गुना करो 13 दूनी 26 2.6 माइनस इसको इससे गुना करो 3 2 जा 6 0.6y, ठीक है, प्लस 0.5 जैसे के तैसे इज इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। पॉइंट में है, घबराना नहीं है, एकदम आराम से करना है, ठीक है। अब 2.6 यहां पर है और कहीं पर कुछ नहीं है, तो इस 2.6 को उधर लेके चल जाएंगे, ठीक है। अब देखो 0.6 को 0.5 से घटाएंगे तो क्या बचेगा, सबसे पहले इसको उधर लेके लिख लेते हैं, ठीक। 2.3 माइनस
2.6 लिख दिए। ठीक, अब बच क्या गया मेरे पास, यहां पर बच गया दो चीज, क्या, ये वाला और ये वाला। तो 0.6 में 0.5 गया बाबू, कितना बचेगा, देखो 0.6 में 0.5 गया तो 0.1 नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं, लेकिन किस में, माइनस में, क्यों, क्योंकि ई वाला 0.6 माइनस में, बड़ा संख्या माइनस में, इसलिए माइनस, तो यहां लिखेंगे 0.1y। ठीक है, अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। 0.1y इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, बताओ, 2.3 से 2.6 माइनस करो, कितना आएगा, 0.3 आएगा। कैसे, देखो 6 में से 3 गया तो 3, और 2 में से 2 गया तो 0, ऐसे आ गया। लेकिन कौन सा साइन होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये y जो है ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे -0.3 डिवाइडेड बाय इस -0.1। ठीक है, माइनस माइनस कट गया। ठीक है, अगर पॉइंट उड़ाएंगे आप तो उड़ा दीजिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। एक पॉइंट उड़ाए नीचे 10, ये पॉइंट उड़ाए ऊपर 10, है ना, तो 10 10 तो ऐसे ही कट गया। तो कुल मिला के ऊपर में बचा क्या, सिर्फ 3, और नीचे क्या बचा 1, तो 1 का तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, तो y का वैल्यू आ गया आपका सिर्फ 3। ठीक है, अब इस y का वैल्यू को यहां पर रख देंगे, कहां पर, यहां पर, तो x निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं, यहां पर लिख देते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं कुछ। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दिए थे 2, तो इसको दे देते हैं 3। छोड़ो ना, उतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे सिंस x इज इक्वल्स टू कितना है 1.3 माइनस 0.3 y डिवाइड बाय 0.2। अब y का वैल्यू कितना है 3, तो जहां जहां y है वहां 3 लिखेंगे, जहां जहां क्या एक ही जगह में लिखो। यहाँ पर 1.3 जैसे कहते हैं माइनस 0.3 गुने सिर्फ 3, y की जगह हम 3 लिख दिए, डिवाइडेड बाय 0.2। अब आगे करो, 1.3 जैसे कहते ऐसे लिखेंगे, माइनस 3 3 जा 9, तो हो गया 0.9 अपॉन 0.2। अब 13 में से 9 गया तो 4, 0.2 बचा, 0.4 बचा, तो ये फाइनली आ गया मेरे पास 0.4 अपॉन ये 0.2। ठीक है, ये किसका वैल्यू, x का वैल्यू, x इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब पॉइंट उड़ेगा तो ऐसे ही डायरेक्ट हम काट देते हैं, 2 2 जा 4। ठीक है, अगर उड़ाएंगे तो नीचे 10, उड़ाएंगे ऊपर 10, 10 10 कट गया, 2 दूनी 4, फिर भी आएगा। x का वैल्यू कितना है 2, तो ये फाइनली मेरे पास y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2 आ गया, यहां से यहां आ गए। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि therefore x इज इक्वल्स टू कितना है, x का वैल्यू देखो 2 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3 आंसर। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रूट के रिस्पेक्ट में है, कोई बड़ी बात नहीं है, रूट वाले क्वेश्चन बनाना और इजी है। ठीक, फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आप चाहे तो x का वैल्यू यहीं से निकाल के रख लीजिए। ठीक, एक बात करते हैं कि बार बार इसमें x का वैल्यू निकाल के नहीं रखते हैं, पहले जो गिवन है उसको लिख ले, y ठीक इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x और y लिखने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। अब इसको यहां पर रहने देते हैं, √2x जैसे कहते हैं इज इक्वल्स टू, ये जो √3y है वो उधर चल जाएगा तो माइनस √3y बन जाएगा, है ना। अब यहां पर क्या हुआ, सिर्फ x की अगर बात करें तो ये हो जाएगा -√3y डिवाइडेड बाय √2, कहे कि इंटू में था ना, इधर ले आए तो डिवाइड, जहां पर x है वहां पर हम ये चीज लिखेंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो रख देते हैं इसको, 3 नंबर बोल देते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं ताकि हमको निकालने में इजी रहेगा। ठीक है, फटाफट लिखने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या है, लिखते हैं पुटिंग x इन इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ x, एक ही बात हुआ, पुटिंग x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में वी गेट, हमने पाया, क्या पाया, देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। अब √3 और x क्या है बाबू, ये है पूरा x, तो इसको लिख देंगे। ठीक है, इसको यहां से लिख देंगे, तो लिखिए यहां पर x की जगह पर लिखिए -√3y, ठीक है, डिवाइडेड बाय √2, डिवाइड बाय √2, यहां लिख देते हैं √2, ठीक, माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए √3
को माइनस रूट थ्री के साथ गुना करेंगे, रूट थ्री सिर्फ 3 और प्लस माइनस माइनस, तो ये फाइनली बन गया मेरे पास -3y। ठीक है, और नीचे √2 तो पहले से है तो लिख देते हैं √2। ठीक, यहां से कुछ छेड़छाड़ नहीं, फिर माइनस √8y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहां पर -√3 है बाबू, यहां पर √8 है। अब कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्योंकि कुछ नहीं है जहां वहां तो नीचे 1 दे सकते हैं ना। अब एलसीएम करो, √2 को 1 के साथ तो √2 ही आएगा, √2 को √2 से डिवाइड किया, एक बार में गया, एक को इससे गुना करेंगे -3y ही आएगा। ठीक, -1 को √2 से गुना करो, मैंने डिवाइड करो, क्या आएगा √2 आएगा। अब √2 को फिर √8 से डिवाइड इनटू करो तो आ जाएगा 8 दूनी 16, √16y। अब आप बोलेंगे सर √16 तो 4 होता है, बिल्कुल होता है, अगले स्टेप में वही लिखने वाले हैं हम, इसको कुछ नहीं है तो नीचे 1 दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर देंगे तो ये √2 0 से गुना होके डायरेक्ट इधर 0 बन गया, और ये पूरी तरह से इधर आके मतलब 1 के साथ होगा तो एज इट इज रह जाएगा 3y माइनस √16 का 4 और y का y। तो ये क्या बन गया बाबू, -3y और -4y -7y इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय -7, तो y इज इक्वल्स टू यहाँ पर पूरी तरह से 0, कहे कि किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड करो, किसी भी से, चाहे वो -7 रहे, 2 रहे, 6 रहे, 8 रहे, पॉजिटिव में कोई नंबर रहे, नेगेटिव में रहे, 7 करोड़ रहे उसके बावजूद भी 0 ही आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में मेरा 0 है तो पूरा आंसर 0 आ जाएगा, चाहे आप किसी से भी डिवाइड करें, आपसे भी डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए y का वैल्यू मेरे पास पता हो गया है कि y का वैल्यू कितना है। जब y का वैल्यू पता है तो x का वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत है, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में मेरे पास x का वैल्यू निकाल के पहले से रखे हैं। अब लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, या फिर सिंस करके भी आप लिख सकते हैं, लिख देते हैं एक बार, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3, तीसरे नंबर पर। तो 3 नंबर इक्वेशन में क्या लिखा है, x इज इक्वल्स टू -√3, ठीक है, y डिवाइडेड बाय √2, यही ना था। अब यहाँ पर y के जगह में 0 लिखते हैं, देखो x इज इक्वल्स टू -√3 और y की जगह में 0 डिवाइड बाय √2। अब बताइए क्या आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे गुना करेगा ये तो 0 आ जाएगा, और फिर √2 से डिवाइड करेगा तो फिर भी 0 ही आ जाएगा। तो x बराबर ऊपर में 0 बना, नीचे √2 बना, और फाइनली x का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, तो दो चीज हो गया, यहाँ x का वैल्यू यहाँ नीचे लिख देते हैं। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया 0, तो ये चीज जो हो गया दो, एक मेरा y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, यही आपको एक बार यहाँ पर लिख देना है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक, एक बार लिखना बहुत जरूरी है, इसको लिख देना, आराम आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। और बिना देरी किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ठीक है, अगर मन में है विश्वास कि हाँ हम करेंगे तो उठना नहीं है बाबू, ध्यान रखना है, बैठे रहना है, पढ़ना है। अभी आप पढ़ेंगे तभी उसका रिजल्ट बाद में दिखेगा। हर अच्छी चीज थोड़ा तकलीफ देती है। ठीक है, आप पढ़ने बैठे हैं, अजीब लग रहा होगा, कभी कभी लगता है छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आज आप बैठ रहे हैं, कल आपको यही सुख देगा, मजा आएगा, रिजल्ट आएगा, अच्छी जगह सिलेक्शन होगा, धुआंधार स्कूल में, आप जिस स्कूल में आपका चॉइस है पढ़ने का वहां आप पढ़ सकते हैं, डीपीएस डिनोबली जहां भी आप चाहते हैं पढ़ना, ठीक है, वहां आप पढ़ सकते हैं। और अच्छे मार्क्स जब मैट्रिक में आते हैं तो उसको बाद तक लोग देखते हैं कि कितना मार्क्स आया था, इंटरव्यू में वो काम आता है कि अच्छा मार्क्स आया था, मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स था, मतलब बच्चा अच्छा है। ठीक है, तो करना है तो करना है। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फ्रैक्शन में है बाबू। अगर फ्रैक्शन में कुछ दिया हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फ्रैक्शन में है तो ऐसा ही रहेगा, सबसे पहले उसे नॉर्मल फ्रैक्शन में हम लोग बदल देंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं उसको। कैसे करेंगे देखिए, यहां पर लिखेंगे गिवन इक्वेशंस। ठीक है, गिवन इक्वेशन आर क्या क्या है, तो ये है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। उसके बाद क्या है, फिर यहां पर हम क्या करेंगे, इसको 2 और 3 को एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 2 3 जा 6, कहे कि कट नहीं रहा है तो 2 3 जा 6, डायरेक्ट एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 6 आएगा, 3 बार, 2 3 जा 6। अब 3 को 3 से गुना करेंगे 9x हो गया, माइनस 3 2 जा 6, 2 बार में गया, 2 को 5 से गुना किया 10y। ठीक है, इज इक्वल्स टू -2। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं।
9x माइनस, और इसमें कुछ नहीं बेटा तो यहां पर 1 दे दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 से ये गुना होगा तो 9x माइनस 10y होगा, और ये 6 से गुना होगा तो 6 दूनी माइनस 12 होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको लिख के रख लेना। अब इक्वेशन नंबर 2 का काम करते हैं, यहां लिखते हैं एंड, लिख दिया एंड। फिर इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। फटाफट करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा बाबू, 6 होगा ना। अब 3 2 जा 6, 2 बार में गया, 2 को x से गुना करो 2x प्लस 2 3 जा 6, 3 बार में गया, 3 को y से गुना करो 3y इज इक्वल्स टू 13/6। देखो 6 यहां पर भी है, यहां पर भी है, डायरेक्ट कट जाएगा, क्यों बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट जब कट रहा है तो काट दो, ठीक है, 6 और 6 खत्म, ठीक। तो बच क्या गया बेटा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब नॉर्मल बन गया, इक्वेशन नंबर 1 भी यहां पर आपको नॉर्मल इक्वेशन दिख रहा है ना, और इक्वेशन नंबर 2 भी आपको नॉर्मल इक्वेशन दिख रहा है, जिस तरह से इक्वेशन होता है जो अभी आपने इतना सॉल्व किया वैसा। अब यहां से तो बनाना इजी हो गया आपके लिए, ठीक। कैसे करेंगे, कोई भी एक को रख लेते हैं, चलो 9x में हम रख लेते हैं या 2x में रख लेते हैं, तो यहीं से करते हैं। तो यहां पर दे देते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, यहां लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, यहां सिंस कर देते हैं, सिंस इज इक्वल्स टू कितना है 13, लिख दिया। फिर 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x बराबर क्या हो गया, 2x बराबर देखो यहां पर 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, लिख दिया। तो फिर x बराबर क्या आ गया, 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। अब ये x का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक, पुट कर देते हैं यहां पर, तो यहां लिख देते हैं पुटिंग x इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है बाबू, यहां पर लिखो फटाफट, इक्वेशन 1 मेरा है 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12, और x का वैल्यू कितना रखने बोला है, 13 माइनस 3y, तो रख दो 9 जैसे कहते हैं, x का वैल्यू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, और ये माइनस 10y जैसे का तैसे इज इक्वल्स टू माइनस 12। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 9 जैसे के तैसे 9 से गुना करो, क्योंकि कटने लायक तो है नहीं कि 2 से हम 9 काट दे, 13 नम 117, फिर 13 को 3 से गुना करें, यहां कुछ नहीं है तो ऐसे कर देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट में है तो ये 9 सिर्फ 13 से गुना नहीं होगा, 9 13 से भी होगा और 9 3 से भी होगा, तो 13 नम 117, फिर 9 3 जा 27y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है, कुछ नहीं है, नीचे 1 दे सकते हैं। 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा बेटा, 2 होगा ना, 2 को 2 से डिवाइड किया, एक बार में किया, एक को गुना करेंगे इससे तो 117 माइनस 27y, फिर 1 को 2 से डिवाइड किया, 2 बार में किया, 2 को 10 से गुना करेंगे माइनस 20y, 10 दूनी 20 होता है ना, इज इक्वल्स टू माइनस 12, कुछ नहीं है, नीचे 1 दे सकते हैं ना। अब फिर से वही काम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक, 1 से इसको गुना करेंगे ऐसे ही रहेगा, 117 और 27y और 20y कितना हो गया, माइनस 47y इज इक्वल टू, और 2 से माइनस 12 को गुना करो, 12 दूनी 24, वो भी किसमें, माइनस में। अब देखो आगे करते हैं, 117 इधर जैसे कहते हैं, इस माइनस 47y को उधर लेके चल जाते हैं, और इस माइनस 24 को इधर लेके चलाते हैं, तो 117 प्लस 24 है ना इज इक्वल टू माइनस 47y उधर चल जाएगा तो 47y, 47y सिर्फ बच जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा लंबा जा रहा है लेकिन है बहुत इजी, मजेदार, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड लगेगा देखने में, ठीक। चलो यहां से हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक, इसको हम एक लाइन देके सेपरेट कर देते ताकि आप जब समझेंगे तो इजीली आप समझ पाए कि कहां पर क्या हुआ है, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं, यहाँ कितना आ गया है, यहां से गुना करो, मतलब जोड़ो, 7 और 4 11, 1 हो गया, और फिर 2 और 1 3 और 1 4, फिर 1 का 1, मतलब 141 इज इक्वल्स टू 47y, है ना। तो y बराबर क्या हो गया बेटा, इधर 47y को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, लिखने में इजी हो, 47y इज इक्वल्स टू 141, और y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 47, क्या 47 से कटेगा, देखो करके, मेरे ख्याल से 7 या 21 3 बार में कट जाना चाहिए, देखो 3 से गुना करके क्या 47 आ रहा है, 7 या 21 का 1, 4 12 13 14, हाँ हो जा रहा है, मतलब 47 1 जा 47 और 47 3 जा
इसको 3 बार में 47 1 जा 40, 47 3 जा 141, मतलब आपके पास जो है y का वैल्यू वो आ गया 3। ये आपका फाइनल y का वैल्यू। अब वही y का वैल्यू को हम कहां पर रख देंगे, यहां पर रख देंगे, तो x आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं पुटिंग y इन इक्वेशन किसमें 3, इन इक्वेशन 3 में रखने पर, ठीक है, वी गेट, हम पाए, क्या पाए, तो यहां पर देखो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, है ना, डिवाइडेड बाय 2। अब 13 माइनस 3 और y का वैल्यू कितना है बाबू 3, तो 3 डिवाइड बाय 2 हो गया। अब देखो 13 का 13 माइनस 3 3 जा 9 बाई 2, 13 में से 9 गया तो बेटा 4, 9 4 13 बेटा 2, 2 से काट दिए 2 2 जा 4, मतलब आ गया फाइनली 2। जो x का वैल्यू था वो आ गया कितना 2, यही आ गया। ठीक है, तो फाइनली आपके पास दो चीज मिल गया, क्या, x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 3, यही फाइनल आंसर हो गया। एक जगह आप लिख दीजिए कि देयरफॉर, यहां पर कहीं पर भी नीचे लाइन में देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 एंड y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3, फाइनल आंसर। ठीक, ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 6 था। सबसे पहले जो फ्रैक्शन में दिया हुआ था, है ना, उसको क्या करना है, नॉर्मल में बदलना है। नॉर्मल में बदलने के बाद यही इक्वेशन 2 को लेकर हम x बराबर लिख दिए, मैंने x को इधर लिख दिए, बाकी सब को उधर रख दिए, प्लस 3y को उधर रख दिए माइनस 3y, और ये 2 इंटू में था इधर ले गए तो डिवाइड, और यही x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दिए, कैलकुलेशन बस ध्यान पूर्वक किए, आपके पास आंसर सामने। तो ऐसे चैप्टर्स में सिर्फ कैलकुलेशन अगर ध्यान से आप करेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, बस कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आराम से आप बना पाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स से 4 मार्क्स में पूछ सकता है। 3 मार्क्स में मेनली पूछता है, क्योंकि 4 मार्क्स में आपके केस स्टडीज के क्वेश्चन रहते हैं, या तो 3 मार्क्स में या तो 5 मार्क्स में, आराम से पूछेगा। तो एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है, और आगे की लाइफ में तो बहुत काम देने वाला है, देख लीजिए। चलिए फटाफट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, यहां पर दिया हुआ है, सॉल्व लिखते हैं, है ना, यहां लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन है ये क्वेश्चन बड़ी, बी जितना भी लिखेंगे उतना कम है इस क्वेश्चन के लिए, बहुत इजी है, लेकिन फाइंड द वैल्यू ऑफ m लिखा है ना, उस m के लिए ये क्वेश्चन इजी है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे, तो जितनी बार भी लिखे उतना कम है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, हम खुद चेक करते हैं कॉपी, तो पता है इतना बार आया हुआ है कि क्या बताए। चलिए फटाफट देखते हैं आपका क्या है सॉल्व। यहां पर लिख देते हैं कि गिवन इक्वेशंस आर, क्या क्या है इक्वेशन, तो पहला है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, ये दूसरा नंबर इक्वेशन 2। अब अगर आप चाहे तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं, क्योंकि कहीं पर नहीं लिखा है कि आप सब्स्टिट्यूशन से बनाइए, ठीक है, कहीं पर नहीं लिखा है, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं। बट इस एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड नहीं बोला है, तो नहीं बनाते हैं एलिमिनेशन मेथड से, आप सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं, लेकिन इजी करने के लिए एलिमिनेशन से बना सकते हैं। बना दीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आपको नहीं बोलेगा कि आप सब्स्टिट्यूशन का यूज कीजिए, तो हर समय एलिमिनेशन का यूज कीजिए, वो इजी पड़ता है, टाइम कम लगता है, आपका समय बचाएगा बाबू, ठीक है। तो यहां पर कहीं नहीं लिखा है, अब हम तुरंत फटाफट एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे और तुरंत बनाएंगे। देखिए यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, वी गेट, हम पाते हैं, क्या पाते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने देखा कि 2x जैसे तैसे प्लस 3y जैसे तैसे इज इक्वल्स टू 11, फिर यहां पर लिख दिया 2 को 2x जैसे तैसे माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक। यहां पर एक लाइन दे दी। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है x और y दोनों में कोई एक मिल रहा है तो उसको काट दीजिए। कैसे काटिएगा, देखिए दोनों पॉजिटिव है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। देखो प्लस, यहां सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो सब्ट्रैक्ट किए माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, और माइनस वाला फिर प्लस हो गया, ठीक है, साइन चेंज हो गया। अभी प्लस में 2x माइनस में 2x क्या होगा, खत्म। प्लस में 3y प्लस में 4y, ये अभी माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहा, तो 4 और 3 7y इज इक्वल्स टू प्लस में 24 प्लस में 11 कितना हो गया, 4 और 1 5 और 2 और 1 3 35।
तो y का वैल्यू कितना आ गया बाबू 35/7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 5 35 होता है ना, तो y का वैल्यू 5। यही चीज अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता तो बड़ा लंबा जाते, फिर x का वैल्यू y में पुट करते, तब मेरा y आता, फिर x आता, बड़ा टाइम लगता। अब हम लोग इस y का वैल्यू को x में किसी में एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक, चलो फटाफट करते हैं किसी एक इक्वेशन में। यहां से पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में करें बोलो, 1 में ही कर देते, छोटा दिख रहा है तो यहां लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में करते हैं, कितना है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, y का वैल्यू कितना है 5, तो जहां y है वहां 5 लिखो, 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 11, है ना, यहाँ देयरफॉर दे दिए, फिर 2x प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल्स टू 11, फिर 2x प्लस 15 प्लस में है, उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो यहाँ लिखते हैं इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15, है ना, फिर यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू माइनस 4, 11 में से 15 गया तो कितना बचा 4 बचा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 4 बटे 2, 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू आ गया -2। ठीक, ये आ गया आपका x का वैल्यू। y कितना आया था बाबू, y आया था 5, x कितना आया -2। अब क्वेश्चन क्या बोला है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, सिंस y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, कहां से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, यहां पर लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, mx प्लस 3, है ना, तो फिर क्या करेंगे y इज इक्वल्स टू, y का वैल्यू कितना है बाबू, देखो तो y कितना आया है, यहां पर देखो y इज इक्वल्स टू 5 है, तो यहां लिखेंगे 5 इज इक्वल्स टू m के m, x के जगह पे -2, तो यहां लिखेंगे -2, ठीक, गुना कर दिए -2 के साथ प्लस 3, जैसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको इधर लिख लें, चलो अभी रहने देते हैं, 5 इज इक्वल्स टू 5 रहने देते हैं, फिर m को -2 के साथ तो -2m, है ना, फिर प्लस 3 तो प्लस 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इस -2m को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 2m प्लस में, और ये 3 एज इट इज जैसे कि तैसे +3 रहेगा, क्योंकि प्लस लिखने की तो जरूरत पड़ती नहीं। इस 5 को क्या करेंगे, आप एक काम करते हैं ना, आपके लिए इजी कर देते हैं, यहां समझने में दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक, यहां तक तो क्लियर है ना, यहां तक तो बहुत क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे, इस -2m को जैसे कहते हैं रख दिए, अरे +3 को इधर ले आए तो 5 - 3, +3 इधर आएगा तो -3 बनेगा ना, तो 5 में से 3 गया बेटा 2 बराबर -2m, है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, यहां पर सिर्फ m बराबर बच जाएगा, ये 2 जैसे कहते हैं डिवाइडेड बाय, ये -2 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना, तो -2 2 को 2 बार में एक बार में कटेगा, माइनस कभी नीचे नहीं रहता, तो माइनस को 1 से काटे, मतलब 2 को 2 से काटे तो एक बार में गया, और माइनस भी बचा तो -1 इज इक्वल्स टू, इधर क्या है m, मतलब कुल मिला के आपके पास m बराबर क्या आ गया -1, यही फाइनल आंसर हो गया कि m इज इक्वल्स टू -1। ठीक, ऐसा नहीं समझना है कि सर आप -1 यहां पर इधर ले गए तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो नहीं होगा, क्योंकि इस प्लस m को भी तो इधर लेके आए, बात समझ आ रहे हैं, अगर एक जन को ले जाएंगे तब साइन बदलता है, इसका दोनों जन को अगर एक इसको भी लेके गए, इसको भी होल पूरा लेके गए, जो जो यहाँ पर था, तो फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। 2 रुपया बराबर 5 आम, तो क्या 5 आम बराबर 2 रुपया नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं ना, तो ऐसे बोल सकते हैं, बात समझे, ऐसे 2 रुपया में 5 आम तो कोई देगा नहीं, ठीक है। तो m का वैल्यू -1 आ गया, यही क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो -1 आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, और बेहतर तरीके से अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना है, कैसे बना वो भी देख लेना है। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व किया बहुत इजी तरीके से, x और y का वैल्यू निकाल दिया, जब x और y का वैल्यू निकाल दिया तो सिंस देके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देके जो इक्वेशन था y इज इक्वल टू mx प्लस 3, उसको यहाँ पर लिख दिए, x और y का वैल्यू बैठा दिए, m का वैल्यू आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब पहुंच चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में, यानी अब जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बाबू वो आपके वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे, और इसको बहुत अच्छे से समझना है। जिसको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गया तो समझिए कि यूं चुटकियों में आपका कैलकुलेशन बन जाएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से आपको 2 इक्वेशन निकालने हैं, जैसे ही 2 इक्वेशन आपको समझ में आ गया तो फिर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन का यूज करके उसका बना दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा, जो भी आप पूछा गया है वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, और एक वर्ड प्रॉब्लम का खास बात बता देते हैं,
कि आपके आने वाले एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल से चैप्टर नंबर 3 से आपके वर्ड प्रॉब्लम ही दिए जाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम देख लीजिएगा, मैक्सिमम टाइम वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलता है और बहुत इजी तरीके से। देखिए हम लोग देखेंगे, अभी चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, एक भी जरा दिक्कत नहीं होगा। चलो फटाफट करते हैं। क्या लिखा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको फॉर्म लीनियर इक्वेशन में पहले बदलना है, फिर फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पर लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आप इसको बनाएंगे। आप चाहे तो पिछला वाला हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते थे, बट कोई जरूरी नहीं है, आप कर भी दीजिएगा तो उसी तरह बनेगा, ठीक है। तो यहां पर बोला है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक। चलो करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। मान लिया कि पहला नंबर, ठीक है, वन नंबर इज द 3 टाइम्स ऑफ अनदर। लेट द वन number is equals to x, then another मतलब दूसरा नंबर, another number is equals to क्या है? y। मान लिया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ना, तो दो वेरिएबल मानने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो कंडीशन आपको दिया है। क्या कंडीशन दिया? पहला कि दोनों का डिफरेंस 26 है, तो लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 26। तो लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 26, लिख दिया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या है, फिर बोला है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर नंबर। जो भी आपने वन नंबर माना है, ठीक है, वन नंबर किसको माना है? x को। तो 3 टाइम्स द अनदर अनदर नंबर का ये 3 गुना है x, ठीक है। तो x जब 3 गुना है तो उसको कुछ ऐसा लिखेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे एंड वन नंबर x और अनदर नंबर y। अब x उतना ही है जितना y का 3 टाइम्स कर दे, मतलब y को अगर 3 से गुना कर देना तो उतना ही आएगा अकेले x के बराबर। मतलब हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं। x अगर 6 है ना तो y है 2। अब अगर इसका 3 टाइम्स कर दे तब इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? मतलब x बड़ा है, x बड़ा है, हम समझ सकते हैं कि x बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को इक्वल अगर मुझे लिखना हो x और y को, तो अचानक से तो हम नहीं लिख सकते ना इक्वल। क्या 6 को 2 से इक्वल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि x इज 3 टाइम्स द y, मतलब अनदर नंबर का 3 गुना x अकेले। तो ये फाइनली मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3y। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इस x का वैल्यू को 3y को हम 1 में रख देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लिखते हैं कि पुटिंग मतलब सब्स्टिट्यूटिंग, वही हुआ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3y कहां पर? इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। x का वैल्यू 3y, तो यहां लिखेंगे 3y, x की जगह 3y माइनस y को जैसे कहते हैं इज इक्वल टू 26। अब बताइए तो 3y में y गया तो बाबू 2y इज इक्वल्स टू 26 होगा। फिर एक लाइन दे दिए यहाँ पर 2y इज इक्वल्स टू 26, तो y बराबर 26 अपॉन 2। कितनी बार में? 13 बार में। 13 दूनी 26। y का वैल्यू कितना आ गया? 13, ठीक है। फाइनली आपका y का वैल्यू आ गया 13। अब y किस पे डिपेंड कर रहा है? देखिए x पे, यानी x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है। एक ही बात हुआ, y x पे, x y पे, ठीक है। तो x y पे डिपेंड कर रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल्स टू 13, y का वैल्यू 13 रख देने पर, कहां पर? इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इन इक्वेशन 2, दूसरे नंबर इक्वेशन पर। तो हमें क्या मिलता है? वी गेट इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा? x बराबर 3y। तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई कितना है? 13। तो x बराबर 39। ये फाइनली कितना हो गया? x इज इक्वल्स टू 39। तो ये फाइनल आंसर मेरा, x का वैल्यू 39 और y का वैल्यू 13। तभी तो बोला कि 1 इज अनदर ऑफ 3 इंटू वाई, मतलब 3 गुना है। तो देख लीजिए y जो है 13 है, इसका 3 गुना क्या होगा? 13 3 39, x अकेले, मतलब सही हम लोग बनाए। तो जो 2 नंबर बोला किया था कि फाइंड द, क्या लिखा था ना कि फाइंड देम, दोनों को बताइए, तो इसीलिए लास्ट में लिख देंगे जो पर यहां पर लिखे वही लिखेंगे। therefore the required number is, therefore the required माने मांगा गया नंबर, required नंबर इज एगो 13 और कॉमा देके एगो 39 हो गया। दो नंबर x इज इक्वल्स टू 13, y इज इक्वल्स टू 39 ऐसा करें, या x इज इक्वल्स टू 39 और y इज इक्वल्स टू 13, दो नंबर हो गया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2,
ठीक है, उठना नहीं है, डायरेक्ट कंप्लीट करके हम लोग उठेंगे, ठीक है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। बोल रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो ऐसे एंगल जो आपस में मिलकर 180 डिग्री बना दे, 180 डिग्री, उसको उन दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो ऐसे एंगल्स जो आपस में दोनों मिलकर 90 डिग्री बना दे, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। बात क्लियर हो गया? यहाँ सप्लीमेंट्री की बात बोला है, मतलब 180 डिग्री। तो क्या लिखा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। तो इसको तो बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम दो एंगल लिख लेते हैं कि लेट द स्मॉलर एंगल, दो बोला ना, लार्जर स्मॉलर एंगल, ठीक है, स्मॉलर एंगल इज इक्वल्स टू एक्स एंड लार्जर एंगल जो बड़ा एंगल होगा, ठीक है, लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू वाई। तो क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन ने बोला सप्लीमेंट्री की बात किया, तो हम डायरेक्ट पहला इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये पहला इक्वेशन बन गया मेरा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल बाबू होता है 180 डिग्री का, है ना। तो x बड़ा एंगल मतलब छोटा एंगल और y बड़ा एंगल, तो बड़ा और दोनों छोटा दोनों को मिला देंगे तो 180 डिग्री बनेगा। मतलब कुछ ऐसा है, अगर इसको हम y बोल दिए बड़ा को, तो ये x होगा और दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होता है कि नहीं, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पर लिख दिए। अब एक इक्वेशन तो बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल y है, एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, मतलब लार्जर एंगल मात्र 18 डिग्री इससे बड़ा है। कितना डिग्री बड़ा है? 18 डिग्री, ठीक है, 18 डिग्री इससे बड़ा है ये, मतलब y बड़ा है। y को बड़ा बोला किससे? x से। x यहां पर छोटा है, तो कितना डिग्री? 18 डिग्री y बड़ा है। बात समझ आ रही है? तो 18 डिग्री y बड़ा है, तो इस x में अगर मैं 18 जोड़ दूं प्लस 18, तो y के बराबर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो मैं एक इक्वेशन ऐसा लिखूंगा यहां पर एंड करके, एंड x प्लस 18 इज इक्वल्स टू अकेले y। क्यों? क्योंकि y तो बड़ा था ना, बड़ा एंगल था, तो x में 18 को जोड़ दे तो y नहीं हो जाएगा? वही बोला कि y जो है, यहाँ लिखा ना सप्लीमेंट्री, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो बड़ा एंगल है वो एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, माने स्मॉलर x से 18 ज्यादा है, तो ये 18 ज्यादा है, तो इसमें अगर 18 जोड़ दें तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? बात को समझिएगा। जो बड़ा है उस पे नहीं जोड़ा जाता है, जो छोटा है उस पे जोड़ा जाता है। अगर आप बोलेंगे सर घटा देते, तो बिल्कुल इसको 18 घटा दीजिए, यहां पर ऐसे मिटा देंगे तो फिर इसके बराबर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? या तो आप इस 18 को y में घटाइए या तो x में जोड़िए, एक ही बात हुआ। बात समझे? तो जोड़ने वाला काम समझिए, ज्यादा इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा और समझ भी आएगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आ गया? इस y का वैल्यू y इज इक्वल्स टू क्या आ गया? x प्लस 18, है ना। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। देखो खाली y को इधर लिख दिए और x प्लस 18 हो गया। अब इस y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। यहां लिख देते हैं पुटिंग y इन इक्वेशन 1, ठीक है। वी गेट, हम पाते हैं, क्या पाते हैं देखो तो। क्या पाएंगे? कुछ नहीं, आंसर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, और क्या। तो यहां पर y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 18 है, यहां लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, ठीक। अब y कितना रखना है? x प्लस 18, तो जहां y है वहां x प्लस 18 लिख दीजिए। x जैसे कहते हैं प्लस, इस y की वजह से हम लिखेंगे x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर x x कितना हो गया? 2x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो 2x प्लस 18 यहां पर है, तो 2x प्लस 18 उधर चल जाएगा, तो 2x बराबर 180 माइनस 18, है ना। तो फिर 2x इज इक्वल्स टू 180 में 18 घटा कितना आएगा? 180 में 20 घटा दो 160, 160 में और 2 कम कर दो तो 158 डिग्री। देख लो, कर लेते हैं। 10 में से 8 गया तो 10 में से 8 गया तो 2, 158 नहीं 152। तो चलो 180 में से 18 घटा, तो यहां लिखेंगे 2x इज इक्वल्स टू 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 1 गया तो 6, 162 डिग्री, है ना। फिर x इज इक्वल्स टू 162 बटे 2, क्योंकि 2 इंटू में था ना, इधर आ गया तो डिवाइड में। कितनी बार में? 2 8 16, 2 एकम 2,
तो x का वैल्यू आ गया 81 डिग्री। बात क्लियर है? 81 डिग्री। अब x जब निकल गया तो y निकालने में क्या दिक्कत है भाई? यहां पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 2 में रखने 2 क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18। यहां लिख देते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18। तो x कितना है बेटा? देखो तो 81। तो यहां लिखेंगे 81 प्लस 18। अब जोड़ दो, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99। 99 और 81 दोनों को जोड़ो, देखना 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि सप्लीमेंट्री जो हमने माना था x प्लस वाई इक्वल टू 180 वो सही आ रहा है कि नहीं। देख लो 81 और 99 जोड़ो, 99 और 1 100 हो गया और फिर 80 तो 180 हो गया। तो फाइनली आपका जो स्मॉलर एंगल है, ठीक है x, उसका वैल्यू आ गया 81 डिग्री और जो लार्जर एंगल है y उसका वैल्यू आ गया 99 डिग्री। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर स्मॉलर एंगल इज इक्वल्स टू स्मॉलर एंगल x इज इक्वल्स टू कितना है? 81 डिग्री एंड लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू 99 डिग्री। क्लियर है? इस तरह से लिख देना आंसर। बहुत आसान सा था, कर लीजिए कंप्लीट। चलिए बिना कोई देरी के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स और 3800 रुपीज। मान लिया कि एगो बैट का, यहाँ क्या लिखा? क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट। मान लिया कि लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट, एक बैट का प्राइस x रुपीज है। ठीक है, यहाँ रुपीज दे देते हैं, बैट इज इक्वल्स टू रुपीज x और 6 बॉल्स एंड यहां लिख देते हैं एंड द प्राइस ऑफ वन बॉल इज इक्वल्स टू रुपीज y। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला? कितना बैट और कितना बॉल, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, बैट बोला 7 तो यहां लिखेंगे 7x प्लस बॉल कितना बोला बेटा? 6 बॉल तो लिखेंगे 6y और दोनों मिला के कितना खर्चा हुआ? 3800। ये इक्वेशन 1 मेरा क्लियर। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 बोल दिए और अगर ये कटेगा, अभी तो नहीं कटेगा, ऐसे ही रहने देते हैं। लेटर सी बाय, और एक कंडीशन में 3 बैट खरीदा मतलब 3x, यहां लिखेंगे एंड 3x प्लस कितना बॉल खरीदा? 5 बॉल खरीदा मतलब 5y इज इक्वल्स टू 1750 रुपए लिख दिए, है ना? इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। अब यहां से किसी को भी एक को आपको x और y को निकाल लेना है और फिर उसको पुट कर देना है। चलिए फटाफट करते हैं, है ना? तो चलो यहीं से निकाल लेते हैं। सिंस 3x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y, तो x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y डिवाइड बाय 3। अब ये x का वैल्यू को 1 में रख लेते हैं। यहां लिखते हैं पुटिंग x इन इक्वेशन 1। अब बोलेंगे सर पुटिंग x खाली लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x नहीं लिखते हैं। अरे वही हुआ, उतना उसको पता है जो कॉपी जांच रहा होता है। ठीक है, आपके पढ़ लिखने की शैली देखकर वो समझ जाता है कि बच्चा अच्छा है, मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं समझना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि अच्छा लगता है लिखने में, लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, थोड़ा सा एक वर्ड और जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? वी गेट, हम पाते हैं, क्या पाते हैं? तो x का वैल्यू को यहां पर रख देते हैं। तो 7 इंटू x में कितना रखना है? ये पूरा लिखना है, 1750 माइनस 5y डिवाइड बाय 3 लिख दिए प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरह से यहां पर दे देते हैं। तो 7 गुना 1750, 0 का 0, 7 5 35 का 5, फिर 7 7 49, 50 51 52, फिर 7 1 7, 7 5 12, 12,250। ठीक है, माइनस फिर 7 को 5 से गुणा करो, 7 5 35y 35y, है ना, डिवाइड बाय 3 दे दिया। ठीक, इक्वल टू कितना है? इक्वल टू नहीं, प्लस 6y कौन लिखेगा? प्लस 6y इक्वल टू कितना है? 3800 लिख दिया। सावधानी से करना है, एक भी जरा इधर उधर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा पूरा चौपट हो जाएगा। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन करते समय ध्यान रखना है, थोड़ा धीरे हो लेकिन एग्जैक्ट हो। ठीक है, अब करते हैं। यहां कुछ नहीं है, नीचे 1 दे सकते हैं,
3 और 1 कैल्शियम बाबू 3, 3 और 1 कैल्शियम 3। और जैसे ही 3 एलसीएम आ गया तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, एक को इससे गुना करेंगे इन पूरे को, तो आएगा 12,250। एज इट इज रह जाएगा ना, एक से गुना होकर क्या आएगा 12,250। ठीक, अच्छा से लिख देते हैं, 3 3 कैल्शियम 3 और 3 को 3 से डिवाइड किया, एक बार में गया, एक को फिर 12,250 के साथ, तो 12,250 ही रहेगा, माइनस फिर इसको करेंगे तो -35y ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, प्लस अब करो 1 को 3 से डिवाइड करो, 3 बार में गया, 3 को 6 से गुना करो, 6 18y इज इक्वल्स टू 3800 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 12,250 माइनस, अब देखो 35y में 18y गया तो कितना बचा, माइनस प्लस माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 35 में से 18 गया तो 17, 17 17 34 और 35 1, 17 बचा। 17 किस में, माइनस में, क्यों, क्योंकि 35 के आगे माइनस है, इसीलिए यहाँ पर 17y माइनस में, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3800 हो गया। कुछ नहीं है, नीचे 1 दे सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बाबू, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर दो, क्या हो गया, 1 से ये रहेगा 12,250 ही रहेगा, माइनस 17y ही रहेगा, डिवाइड इज इक्वल्स टू 3 से गुना करो, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 2 9 2 8 तिया 24 के 4, हाथ में 2, 3 तिया 9 और 2 11, 11,400 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इस -17y जैसे कहते हैं इज इक्वल्स टू 11,400, ठीक है, माइनस 12,250, 12,250, ठीक है। अब करते हैं -17y जैसे के तैसे, 12,250 में 11,400 घटाना है, आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12,250 और इधर 11,400 कर दिए, 0 5 12 में से 4 गया तो 8 4 12, इधर खत्म, मतलब 850 आ रहा है, ठीक है। यहां लिख देते हैं 850, उस किसमें, माइनस में, तो अब माइनस में आ गया बाबू, तो यहां पर भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहां पर लिख देंगे इस तरह से कि y इज इक्वल्स टू -850 डिवाइडेड बाय -17, 17 एकम 17, 17 पचे 85, 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, और ये माइनस माइनस तो ऐसे ही खत्म, और ई जीरो जैसे के तैसे, तो मतलब y का वैल्यू आपका आ गया 50, y का वैल्यू आपका निकल गया 50 है, ठीक है। अब इस y का वैल्यू को यहां रख देंगे तो x आ जाएगा, ठीक, जगह नहीं दिख रहा है, इधर मिटा देते हैं फिलहाल के लिए, अब देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए इस x का वैल्यू को, y का वैल्यू को यहां पर रख देते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर यहां दूसरा कलर से कर देते हैं ताकि पता चले क्या है, x इज इक्वल्स टू कितना है 1750, 1700, तो लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू कितना है 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3। अब यहां पर देंगे 1750 माइनस 5 इंटू y का वैल्यू कितना आया था 50, तो 50 लिख दिए, डिवाइड बाय 3। अब फिर आगे बढ़ते हैं, 1750 माइनस 25 मतलब 250 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1750 में 250 गया तो कितना बचा 1500 डिवाइड बाय 3, है ना। अब 1500 इस तरह से 1500 1700 बोल रहे हैं, इजी लगता है बोलने में, इसीलिए आपको कंफर्ट लग रहा है इंग्लिश में, आप इंग्लिश में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में बोलिए, ज्यादा इजी लगता है। तो यहाँ पर ये 500 हो गया, 3 से काटते 3 पचे 15, मतलब 500 बच गया, है ना। तो ये आ गया आपका फाइनली 500, मतलब एक जो बैड का दाम है, ठीक है, वो है 500 और एक जो बॉल का दाम है वो है 50। चलो एक बार चेक करते हैं, तो छोटा वाला चेक करते हैं, कितना बॉल बैड लिया है 3, तो 3 बैड, तो 3 गुना 500 कितना हो गया 1500 हुआ। फिर कितना लिया था 5 बॉल, तो 5 गुना 50 कितना हो गया 5 5 25, 250 हुआ, तो 1500 और 250 कितना हो गया 1750। देखिए आ गया ना, जो पूछा गया था वो आ गया ना 1750, ठीक है। तो मतलब मेरा सेटिस्फाई कर गया, तो 500 हो गया बेड का दाम और 50 रुपया हो गया बॉल का दाम, ठीक है। तो दोनों आ गया, फाइनली आंसर ये हो गया, एक बार नीचे करके लिख देंगे, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया, ठीक। थोड़ा सा ध्यान से बस कैलकुलेशन करना है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज टू द डिस्टेंस कवर्ड। बोल रहा है कि एक टैक्सी है जो फिक्स चार्जेज किसी डिस्टेंस तक लेती है, उसके बाद फिर अलग कर देती है चार्जेज, है ना। फिर बोल रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ऑफ 105 रुपया, 10 किलोमीटर तक 105 रुपया किसी ने पेड किया,
एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर गया तो 155 रुपया किसी ने पेड किया। अब बताओ कि फिक्स चार्जेज क्या है ना, और फिर बोल रहा है कि चार्जेज पर किलोमीटर क्या है, ठीक। और ये भी पूछ दिया कि हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे द ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और अगर आपको फिक्स चार्ज पता हो गया, एडिशनल चार्जेज पता हो गया अलग अलग किलोमीटर में जाने का, तो बताओ अगर 25 किलोमीटर हम चलेंगे तो कितना पैसा लगेगा, ये बाद में फिर पूछा हुआ। तो बाद वाला तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले फिक्स चार्जेज और एडिशनल चार्जेज पर किलोमीटर वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक टैक्सी बना देते हैं, मुझे तो बनाना वैसे आता नहीं है, ठीक है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। चलो, अब ये टैक्सी कहां पर चल रहा है, रोड में। मान लिया कि इसका फिक्स चार्ज जो है, ठीक है, फिक्स चार्ज वो है x, और एडिशनल चार्जेस जो है वो है y, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे यहां पर नियम, ठीक। चलो करते हैं, यहां लिखते हैं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी इज इक्वल्स टू ₹x, मान लिया, ठीक है। और फिर लिखेंगे एंड द एडिशनल चार्जेस, एडिशनल मतलब अतिरिक्त भाड़ा, एडिशनल चार्जेस इन पर किलोमीटर, एडिशनल चार्जेस पर किलोमीटर, डायरेक्ट पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू ₹y, ठीक। क्या माने कि जो फिक्स चार्जेज है, जैसे ऑटो में बैठा तुरंत दो कुछ रुपया, जैसे मान के चलो 5 रुपया दे दिया, अब प्रत्येक किलोमीटर में 8-8 रुपया लग रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। अब क्या आएगा वो तो अभी बनाने पर पड़ेगा, या प्रत्येक किलोमीटर में 10-10 रुपया लग रहा है, ऐसा कुछ है ना। लेकिन जैसे ही ऑटो में आपने बैठा, वो किसी किलोमीटर तक या फिर ऑटो में बैठते ही आप बैठ के उतर गए तो आपको 5 रुपया देना ही है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो फिक्स चार्जेज आपका मान लिया कि x, जो कि आपको देना ही है। अब जितना दूर जाएंगे उसके अकॉर्डिंग y। तो पहला आदमी कितने दूर तक गया था, पहले केस में फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर, तो फिक्स चार्जेस कितना था बाबू, यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिक्स चार्जेस था मेरा x प्लस 10 किलोमीटर गया तो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया ना, तो 10 गुना y इज इक्वल टू, दोनों मिला के कितना रुपया लगा, 105 रुपया था, 105। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 भी देखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, फिक्स चार्जेस कितना था x, यहां लिख देते हैं एंड x प्लस, और एडिशनल यहां पर कितना गया, 10 किलोमीटर के बाद दूसरा में क्या गया, 15 किलोमीटर, तो यहां लिखेंगे 15y इज इक्वल्स टू कितना है, 155 रुपया पेड किया, तो 155 रुपया। ये इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। अब देखते हैं इन दोनों में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और फिर इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो यहीं से निकाल देते हैं, सिंस x इज इक्वल्स टू 155 का 155, और ये 15y प्लस में है, उधर चल गया तो माइनस में 15y, ठीक है। अब जहां पर x है वहां पर ये चीज लिख देते हैं इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू किसमें रखने पर, x इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो क्या है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, तो x का वैल्यू कितना रखने बोला है बाबू, 155 माइनस 15y, तो लिख देते हैं 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। क्लियर है, क्या किए, ये 10y जैसे कैसे, बस इस x की वजह से 155 माइनस 15y यहां पर लिखे, ठीक है। अब 155 प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में होगा, यहां पर लिखेंगे क्या कि -15 में से 10 गया तो -5 बचा, तो -5y इज इक्वल्स टू 105 जैसे करते ऐसे, फिर 155 माइनस में आ जाएगा 155, ठीक है। तो -5y जैसे करते ऐसे, 105 में 155 गया बाबू, कितना बचा 105 में से 55 गया तो 10 बचा ना, -10, 10 बचा नहीं 155 में 5 गया तो -50 बचा, है ना, 5 5 0, 10 में से 5 गया तो 5, 15 में से 10 गया तो 5, -50 बचा, क्योंकि यहाँ माइनस बड़ा है ना इसीलिए। अब माइनस माइनस तो ऐसे ही कट गया, इसको तो बोलने की जरूरत है ही नहीं। आप चाहे तो इक्वेशन 1 से भी बना सकते थे और फिर 2 में रखते तो माइनस में नहीं आता, हमने 2 को रख दिया और 1 में रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आया तो माइनस में आया, तो कोई बड़ी बात थोड़ी, ऐसे ही काट दी। y इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 5, आप y माइनस को यहाँ काटिए या यहाँ लेके काटिए, एक ही बात होगा, 5 इकाई 5, 5 दह के 50, मतलब y का वैल्यू 10। y क्या माने थे बेटा, बताओ तो y क्या माने थे, अतिरिक्त भाड़ा, देखो यहाँ पर एंड द एडिशनल चार्जेज पर किलोमीटर इज y, मतलब प्रत्येक किलोमीटर हो जाएगा ना तो 10-10 रुपया लगेगा, 1 किलोमीटर गया फिर 10 रुपया,
फिर अगला किलोमीटर फिर 10 रुपया, फिर अगला किलोमीटर फिर 10 रुपया, इस तरह से उसका भाड़ा बढ़ेगा। ठीक है, अब जो फिक्स चार्ज है वो क्या है, तो फिक्स चार्ज यहां पर किसी में एक में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं, तो यहां लिखेंगे पुटिंग पुटिंग y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन किसमें, 1 में रखने पर। ठीक है, तो 1 में रख दिए, तो x प्लस 10y बराबर 105 तो यहां लिखेंगे x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। अब y का वैल्यू कितना रखने बोला है, 10, तो यहां लिखेंगे x प्लस 10 गुने 10 10 जैसे तैसे, और y का वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू 105। तो x यहां पर प्लस है, प्लस 10 दाएं के 100 इज इक्वल्स टू 105 हो गया। फिर यहां पर कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 105, और इस 100 जो प्लस में उधर चल गया तो माइनस में, है ना, तो x इज इक्वल्स टू 5। मतलब अगर ऑटो में वो बैठ गया, यानी टैक्सी में बैठ गया, तो टैक्सी में बैठते ही उससे 5 रुपया ले लेगा, ये उसका फिक्स भाड़ा हो गया, फिक्स 5 रुपया। ठीक है, और वो जैसे ही उतरा वहां से, ठीक है, उतरा बोल रहे हैं, वो आगे के किलोमीटर जैसे जाने लगा उसको 10-10 रुपया करके पेड करना पड़ेगा, मतलब उसको 10 रुपया अतिरिक्त भाड़ा हो गया और 5 रुपया उसका हो गया फिक्स भाड़ा। बात क्लियर है, समझ में आया। अब एक क्वेश्चन और पूछा है इसी में कि बता 25 किलोमीटर तक चलेगा तो कितना पैसा लेगा। यहाँ बोला है ना कि फाइंड द, यहाँ लिखा है हाउ मच डज अ पर्सन कैन हैव पे, तो लिखो कि पेड मनी फॉर किसके लिए, फॉर 25 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर्स यहाँ लिख देते हैं 25 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, फिक्स भाड़ा तो लगेगा ही, जो उसका फिक्स भाड़ा है उसको थोड़ी छोड़ देगा, वो उसका कोई रिलेटिव थोड़ी है। तो फिक्स भाड़ा कितना था, फिक्स भाड़ा आपका 5 रुपया था, तो 5 रुपया तो लगेगा बाबू, प्लस ये 25 किलोमीटर गया 10-10 रुपया करके लेगा, तो बन जाएगा 5 का 5 और 25 दाएं के 250, 250 और 5 255 रुपया, ये उसका फाइनल प्राइस है, यानी चार्जेज है अगर वो 25 किलोमीटर तक जाएगा तब। तो ये पूरा फाइनल आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलो बिना कोई देरी के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, फटाफट बिना कोई बकवास के हम लोग पढ़ रहे हैं बड़ा मस्त से तरीके से। जहां भी डाउट होगा बाबू आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी चैप्टर शुरू करना है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि जो डिमांड में होगा उसको तो पढ़ाना ही है। ठीक, अब बोल रहा है ए फ्रैक्शन इज 9/11, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, लिख लीजिए आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो फटाफट इसको बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे होगा। बोल रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मान लिया कि जो फ्रैक्शन है, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x डिवाइड y। ऐसा क्यों लिखे, क्या कि न्यूमरेटर कुछ ना कुछ होता है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो x बाय y फ्रैक्शन है मेरा। ठीक, अब बोल रहा है कि ये जो फ्रैक्शन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं, ये जो फ्रैक्शन है x बाय y है ना, x बाय y वो हो जाता है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ये 9/11 हो जाता है। कैसे हो गया भाई, कुछ कंडीशन होगा। इफ 2 इज एडेड, अगर 2 ऐड कर दे टू द बोथ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दे, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दे, तो ये 9/11 बन जाता है। ये मेरा पहला केस हुआ इक्वेशन बनाने का। तो चलो पहले यहां से नॉर्मल इक्वेशन बना के रख लेते हैं। ठीक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 को करेंगे 11x प्लस 11 दूनी 22 इज इक्वल्स टू 9y, है ना, 9 दूनी 18 हो गया। फिर इसको कैलकुलेशन करके आगे बढ़ाइए, 11x फिर इसको प्लस 9y को इधर लेके आएंगे माइनस 9y, है ना, इज इक्वल्स टू ये प्लस में 18 ऐसे ही रहेगा, और प्लस में जो 22 है उधर चल जाएगा माइनस 22, मैंने कुल मिला के आपके पास आ गया 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18×4 22, मतलब -4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कैसे करेंगे, फटाफट इसी तरह बोल रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 एडेड, अब 3 ऐड करके देखते हैं, यहां लिखते हैं एंड, है ना, x में भी 3 ऐड कर दिया, y में भी 3 ऐड कर दिया, और ये बन गया उसकी वजह से कितना बाबू, देखो तो 5/6, यहां लिखेंगे 5/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो फटाफट बिना कोई देरी के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 6 से किया, कितना आया 6x से 6x और 6 दिया 18 हो गया इज इक्वल्स टू 5 से किया, 5 को y से करेंगे 5y, फिर 5 को 3 से करेंगे 5 दिया 15
हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, कितना हो गया 6x जैसे कि तैसे लिख दिए, प्लस प्लस नहीं, यहां पर क्या है 5y प्लस में, इधर ले आएंगे माइनस में 5y, है ना, 5y किस में आ जाएगा माइनस में 5y इज इक्वल्स टू, फिर इधर 15 प्लस में है 18 प्लस में है, तो 18 उधर चल जाएगा, तो 15 प्लस में रहेगा माइनस 18 हो जाएगा, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन बन चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 यहां आपको दिखने को मिल रहा है और इक्वेशन नंबर 2 आपको यहां देखने को मिल रहा है ना। अब इस दोनों इक्वेशन का यूज करके आप x और y के वैल्यू निकालेंगे और वही x बाई वाई बन जाएगा फ्रैक्शन। चलो फटाफट करते हैं, कौन इजी लग रहा है बाबू, यही इजी लग रहा है, ठीक है, इसी से निकाल लेते हैं। सिंस 6x बराबर माइनस 3 और प्लस 5 उधर चल गया प्लस 5y, x बराबर ये माइनस 3 जैसे के तैसे प्लस 5y जैसे के तैसे, और ये जो 6 था है ना वो नीचे आ गया, तो डिवाइड बाय 6। अब ये x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, 1 से यहाँ 2 से निकाले थे ना, तो 1 में पुट कर देते हैं, लिख देते हैं पुटिंग x इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है 11x माइनस 9y, यहाँ लिख देते हैं 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू क्या है 4 माइनस 4 लिख दिया। फिर आगे करेंगे 11x, x के जगह में क्या है माइनस 3 प्लस 5y लिखा है ना, डिवाइडेड बाय 6, फिर यहां पर माइनस 9y जैसे तैसे इज इक्वल्स टू माइनस 4। ध्यान से देखना क्या किए बाबू, ध्यान से देखिएगा, यहां हमने क्या किया 11x, देखिए 11x तो 11 का 11 और x के जगह में ये जो x है उसकी जगह में हमने लिख दिया माइनस 3 प्लस 5y डिवाइड बाय 6, फिर माइनस 9y एज इट इज लिख दिया इज इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस 9y एज इट इज इक्वल टू माइनस 4। अब कैलकुलेशन करते हैं, यहां से y का वैल्यू निकलेगा, 11 को 3 से गुना करो 11 3 33 माइनस 33, 11 को 5 से गुना करो प्लस 55y है ना, डिवाइड बाय 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4। आगे बढ़ते हैं माइनस 33, यहाँ कुछ नहीं नीचे 1 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं एलसीएम करेंगे। अब हम लोग कैसे करेंगे, 6 और 1 का एलसीएम बाबू 6 को 1 से डिवाइड किया, यहाँ 6 छोटा सा लिख देते हैं थोड़ा सा, 6 को 6 से डिवाइड किया कितने बचा 1 बार में, 1 को इससे गुना करेंगे यही रह जाएगा माइनस 33 प्लस 55y, अरे फिर 1 को 6 से डिवाइड करें 6 बार में गया, 6 को 9 से गुना करेंगे 9 छक 54 माइनस 54y इज इक्वल्स टू माइनस 4, कुछ नहीं है नीचे 1 दे दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस 33 जैसे कि तैसे लिखेंगे माइनस 33 प्लस 55 माइनस 54 कितना हो गया प्लस y, एक y ना बचा, प्लस 55y में 54y गया तो एक y, वो भी पॉजिटिव में क्योंकि ये बड़ा है, डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू माइनस 4 है ना, डिवाइड बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहां से कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बड़ा आसान है, ऐसे ऐसे, ठीक है, 1 से करें माइनस 33 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 को 6 चौके 24 है ना, फिर y इज इक्वल्स टू कितना आ गया बाबू माइनस 24, और माइनस 33 को इधर कर देंगे तो प्लस 33 बन गया, तो y इज इक्वल्स टू 33 और 24 सब्ट्रैक्ट कर, यहाँ के माइनस प्लस माइनस मतलब 33 से 24 को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, तो बच गया कितना 9, 9 4 13 हुआ, 9 4 13, तो y का वैल्यू कितना आ गया 9, ठीक है, मतलब ये जो y है वो 9 आ गया। अब इस y को हम कहां पर रख देंगे, इस पे रख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 इसको लिख देते हैं, ठीक, यहां लिखेंगे पुटिंग y इन इक्वेशन 3 तीसरे नंबर पर रखने पर, तो क्या हमको मिलेगा यहां से 3 से रखो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 5y डिवाइड बाय 6 माइनस 3 प्लस 5 y का वैल्यू कितना है 9 गुने 9 डिवाइड बाय 6, तो माइनस 3 9 पचे 45 45 डिवाइड बाय 6 45 है ना, फिर से लिख देते हैं माइनस 3 प्लस 9 5 जा 45 डिवाइड बाय 6, 45 में 3 गया तो बाबू 42, यहां लिखेंगे 42 है ना, डिवाइड बाय 6 6 7 42 7, मतलब x का वैल्यू आपका 7 आ गया, कितना आ गया 7, ठीक है, तो यहां फाइनली हम लोग लिख देंगे कि देयरफॉर फ्रैक्शन
इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई, और एक्स मेरा कितना आया, एक्स का वैल्यू देखियो 7 आया, और वाई का वैल्यू कितना आया, अभी वाई निकाले ना 9 आया, 7/9 आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, पूछा है लास्ट में कि फाइंड द न्यूमरेटर, फाइंड द फ्रैक्शन, तो यही आ गया आपका फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि जब भी एग्जाम होती है ये क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। अगर इस बुक से कुछ आए तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम में। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से कर लेना है आपको। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है ना। 5 years hence, उसके बाद भी है क्या, देख लेते हैं, नहीं इसके बाद नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times द एज ऑफ सन। जैकब एक आदमी का नाम है, उसके बेटे का एज और उसका एज के साथ कंपेयर कर रहा है। कैसा कंपेयर कर रहा है, मान लिया कि जैकब का एज, लेट लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू एक्स। मान लिया कि प्रेजेंट एज जो है, ठीक है, वो जैकब का एक्स ईयर से, ठीक, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल्स टू वाई ईयर्स। ठीक, ये एक्स ईयर्स, ये वाई ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि 5 years hence, 5 साल बाद, 5 years hence मतलब 5 साल बाद, तो जैकब का भी 5 साल बाद होगा और उसके बेटे का भी 5 साल बाद होगा। ऐसा थोड़ी है कि आपके पापा 5 साल बड़े हो जाएंगे और आप 5 साल छोटे ही रहेंगे, ऐसा होगा क्या? मतलब आपके पापा 5 साल धीरे धीरे बड़े हो गए 5 साल बाद, लेकिन आप उतना ही रहेंगे, 10 के 10 साल के रहे, आप भी तो 15 साल के होंगे। आपके पापा अगर अभी 40 के हैं तो 5 साल बाद 45, तो अगर आप 10 साल के हैं तो आप भी 10 से 15 बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं? मतलब दोनों में 5-5 साल बढ़ेगा ना, एक के लिए थोड़ी होगा। बात समझ रहे हैं? एज वाला क्वेश्चन अच्छा से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी रहता है, बहुत इजी। जो बोलेगा दोनों के लिए वो होगा, क्योंकि एज है ना, दोनों के लिए होगा। तो इसके पापा 5 साल बाद, जैकब भी 5 साल बाद। क्या बोला, जैकब विल बी 3 times, बोला है कि हेंस द एज ऑफ जैकब, जैकब जो है वो 3 गुना हो जाएगा, जैकब खुद वो 3 times हो जाएगा। किसका 3 times हो जाएगा भाई, किसका 3 times हो जाएगा, तो 3 times ऑफ हिज सन, अपने सन का, तो इसका सन का जितना 3 गुना होगा ना, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी इसका एज होगा वो अकेले जैकब के बराबर। बात समझ आ रही? देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा, ये है जैकब, ये है उसका सन, ठीक है, सन अभी छोटा है, बोल रहा है कि 3 साल बाद ये अपने सन का 3 गुना हो जाएगा, मतलब इसका सन का जो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो अकेले जैकब हो जाएगा। तो वही बात किए, 3 साल बाद नहीं, 5 साल बाद बोला, तो 5 साल बाद बोला तो इसमें 5 साल जोड़े, इसमें 5 साल जोड़े, है ना, और उस 5 साल जोड़ने के बाद इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए उस छोटे वाले उसके सन को, और उस जैकब एक बराबर। कोई कोई बोलेगा सर इधर होना चाहिए था। एक बात बताओ, अगर जैकब को ही उसके बाप को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा के बराबर हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? है, ऐसा होगा? बेटा को ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका उम्र अगर 15 साल हो रहा है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 या 45, तब ना अपने पापा के बराबर होंगे आप 45 साल की उम्र के। बात समझ रहे? नहीं, पापा को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके बराबर होगा? नहीं होगा। मतलब जैकब को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्लियर है? लॉजिकल समझिएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां लिखेंगे x + 5 जैसे कि तैसे, यहां इसको गुना कर दीजिए एक बार, 3 को x से 3y, फिर 3 को 5 से, 3 5 15 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, x + 5 को उधर लेके चल जाते हैं, ठीक है, और ये 3y को इधर, -3y, नहीं तो इसने ऐसे ही रहने देते हैं, x = 3y + 15 डिवाइडेड बाय, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ x और ये +3y जो है इधर आ जाएगा, -3y = 15, और ये प्लस में 5 था उधर चल जाएगा -5। तो फाइनली मेरे पास एक इक्वेशन बन गया, x - 3y = 15 में से 5 गया तो 10। ये पहला इक्वेशन मेरा रेडी, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन अगर हम लोग निकाल लिए तो फिर कैलकुलेशन करके दोनों का एज निकाल लेंगे। दूसरा इक्वेशन के लिए कुछ तो दिया होगा, 5 years ago, 5 साल पहले। अब दूसरे बार ये कंडीशन 1 था, ठीक है, यहां लिखेंगे एंड कंडीशन 2 के लिए, ये था केस 1, है ना, केस 1। अब ये है एंड केस 2। केस 2 में क्या है, 5 साल पहले, बोले 5 years ago, तो 5 साल पहले इसका करो x - 5, इसका भी 5 साल पहले करो y - 5, दोनों को कर दिए। फिर क्या था,
जैकब एज वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ सन, मतलब उसके सन का 7 टाइम्स जितना होगा वो जैकब का एज हो जाएगा। तो कुछ ना, बड़ी बात नहीं की, बड़ी बात तो हम लोग इंडस्ट्री के लोगों से करेंगे। 7 गुना वाई 7y, 7 गुना 5 7 5 35, क्लियर हो गया। 7y को इधर लेके चलाइए, क्या हो गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, अरे माइनस 5 उधर चल गया प्लस 5, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान है, आगे बढ़ दें। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 में प्लस 5 किया तो माइनस 30 है ना, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 30 हो गया। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ये इक्वेशन नंबर 2, सेम चीज लिख दिए दो बार, छोड़ रहने देते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 यहाँ है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ है, ठीक। आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से फटाक से x x काटेंगे और फट से बना देंगे, लेकिन आपको बोला सब्स्टिट्यूशन मेथड तो कर लीजिए। ऐसे जब ये क्वेश्चन देगा ना तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेगा नहीं कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कीजिए, आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, बात समझे। अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम दे दिया तो वहां थोड़ी लिखा रहेगा यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसा नहीं लिखा रहेगा, स्पेशली जब बोलेगा तब करना है, नहीं तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए, ठीक। चलो फटाफट करते हैं, यहीं से कर देते हैं, यहां पुट कर देते हैं, सिंस x को रखे रखते हैं, अरे माइनस 30 जैसे कि तैसे, अरे माइनस 7y उधर चल गया तो प्लस 7y, और ये जो x का वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं, यहां लिख देते हैं पुटिंग x इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था बाबू, इक्वेशन 1 था मेरा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, x का वैल्यू कितना रखना है माइनस 30 प्लस 7y, तो यहां लिखेंगे x की जगह पर लिखेंगे माइनस 30 प्लस 7y, लिख दिया, फिर माइनस 3y जैसे कहते हैं इज इक्वल्स टू 10, ठीक। अभी देखिए माइनस 30 उधर चल जाएगा, क्या होगा प्लस 30, तो यहाँ 7y में से 3y गया तो 4y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ध्यान देना है क्या कर रहे हैं, ठीक है, 4y 7 में से 3 गया तो 4y बचा, अरे माइनस 30 उधर चल गया तो 10 प्लस 30, ये माइनस 30 प्लस 30 बन गया, तो 4y बराबर 40, तो y बराबर 40 बटे 4, 4 दह के 40, मतलब आ गया आपका y का वैल्यू कितना आ गया बाबू, y इज इक्वल्स टू 10। तो y क्या माने थे आप, y इज इक्वल्स टू 10 क्या आ गया, y बताओ, y माना था किसका, सन का, तो सन का एज प्रेजेंट एज 10 साल, तो पप्पा का क्या होगा, पप्पा का तो ए को किसी में रख देते हैं, चलो इसी में रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, इसको कुछ नहीं तो इक्वेशन नंबर 3, क्यों ऐसा, आप 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट y रखेंगे तो x आ जाएगा, तो यहाँ रखते हैं सिंस x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y, है ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 30 प्लस 7 गुने y का वैल्यू कितना है 10, तो कितना आ गया माइनस 30 प्लस 10 दहाई के 7 दहाई के 70, तो माइनस 30 को प्लस 70 किए तो प्लस 40, देख लो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस मतलब 70 में से 30 घटाओ 40 आया, बड़ा कौन है 70, उसके आगे क्या प्लस, तो इसलिए प्लस, मतलब उसके पापा का एज जो है x इज इक्वल्स टू वो 40 साल है, और उसका जो प्रेजेंट एज है कहां गया, वो है 10 साल, क्लियर है, ये फाइनल आंसर आ गया। तो एक लाइन नीचे लिख देंगे, देयरफॉर यहां पर, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू 10 years एंड फादर इज इक्वल्स टू 40 years, ठीक है, हो गया क्लियर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बना सकते हैं, कहां कहां किस तरह से हुआ वो भी आपको समझ में आया, कब किसको मल्टीप्लाई करना होता है, कब किसको जोड़ना होता है वो भी आपको समझ में आया, कि छोटे को ही मल्टीप्लाई करना होता है ताकि वो बड़े के बराबर बन जाए, ठीक है। अब अगली बार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।